स्वामी जी, वैसे तो मैंने प्रायोरिटी से साधना अभी 1 ही महीना हुआ है, पर अभी जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि इतने कम दिनों में ही मुझे मतलब बहुत खुद में समझ में आता है कि ग्रोथ हुई है। तो स्वामी जी, जैसे आप ट्रैकिंग पे ले जाते हैं और फिर करवाते हैं, तो उससे मुझे बहुत अच्छा ध्यान लगता है। और फिर सद्गुरु ओशो की भी जो है उसमें थकाने वाली ध्यान की क्रियाएं हैं। तो क्या हम जैसे बिगिनर्स के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि हम थकाएं पहले खुद को, फिर ध्यान करें? थकना तो पड़ेगा, थकाया तो जाएगा ना। तुमको तो थकाना ही है ना। तुम थकोगे तब तो तुम्हारे भीतर प्रवेश होगा, नहीं तो तुम प्रतिरोध नहीं करोगे। तुम यदि मजबूत हो, एक्टिव हो, तो तुम तो रेजिस्ट करोगे ना। इसलिए तुम्हें थकाया जाता है। ये थक जाओगे, तुम्हारी क्षमता कम हो जाएगी रेजिस्ट करने की, तो तुम्हारे भीतर प्रवेश किया जा सकता है और तुम्हें परिवर्तित किया जा सकता है ना। थकोगे तो अभी तो बैठोगे। थका हुआ व्यक्ति क्या करता है? बैठेगा। थका हुआ मन भी बैठेगा, थका हुआ शरीर भी बैठेगा। बॉडी साइकोसोमेटिक है ना। तो थका हुआ जो है बैठेगा। बैठेगा तो बैठना ही तो है ना, साधना में बैठना ही तो है ना। शरीर के बैठने मात्र से कुछ नहीं होता, शरीर भी बैठना चाहिए, मन भी बैठना चाहिए। कोई बैठा है और बैठ के भी बेचैन है, मतलब बैठा तो है ही नहीं ना वह। बैठा दिख रहा है लेकिन बेचैन है, बेचैन है मतलब बैठा ही नहीं है वह। तो बैठने का अर्थ है पूरी तरह से ठहर गया, शांत हो गया। तो ये शारीरिक थकावट भी यह भी काम करती है, क्योंकि शरीर के अंदर भी जो है ना वो सारी एनर्जी दौड़ती रहती है, बेचैनी लगी रहती है। शरीर जो है हिलता डुलता रहेगा, कुछ कुछ करता रहेगा, एनर्जी उसमें जो है इस प्रकार से मूवमेंट करती रहती है। तो शरीर को थकाना जो है एक अच्छी विधि है। थका दिया जाता है, मन को भी थकाया जाता है। मन को भी थकाना पड़ता है, मन को भी ऐसे कुछ चीज़ें दी जाती हैं। हाँ, वो वंदना जी कुआन 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 करती, कुआन समझाओ, कुआन समझाओ, कुआन समझाओ। कुआन यानी क्या? हाँ, कुआन यानी मन को थकाने की विधि। मन को ऐसे काम पे लगा देना कि वाट लगा देना है मन की वाट लगा देना, थका देना है पूरी तरह से मन को। और मन इतना थक जाए कि एक दिन सरेंडर कर दे, यार मेरे बस का है ही नहीं। बस का नहीं है तो बैठ जाएगा। कौन दिया ऐसा जाता है, लगा ताकत कितनी लगाता है। उत्तर लेके आएगा, गुरु उठाएगा, एक डंडा ठंड से मारेगा, चल बेवकूफ भाग यहाँ से। फिर जो है साधक जो है उस कुआन को सॉल्व करने की फिर कोशिश करेगा, फिर कोई उत्तर ढूंढेगा, फिर आएगा, फिर एक डंडा, एक सोटी पड़ेगी छटाक से, हैं, तो बोलो भाग यहाँ से। और वो डंडे खाता रहेगा, एक्सरसाइज करता रहेगा। एक दिन अपना जो है सरेंडर कर देगा कि मेरे बस का नहीं है। सरेंडर हो गया, बात पूरी हो गई। थकोगे तभी तो सरेंडर करोगे ना, उसके पहले क्या सरेंडर? रेजिस्ट करोगे तो थकाया जाता है, शरीर को मन को थकाया जाता है। ये जब थकेंगे तब सरेंडर करेंगे, उसके पहले सरेंडर करते नहीं। सरेंडर कई लोग भटकते हैं ना, को इधर भटके उधर भटके उधर भटके, इधर चलो इधर शायद कुछ है, उधर भटके, है ना। और वर्चुअली भी भटकते हैं, बोले ये वाला चैनल भी देखो, उधर चलो नहीं, यहाँ से वहाँ चलते हैं। वर्चुअली जाना है ना, उसको सुनते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ खूब दौड़ लगाते हैं। एक्चुअली भी दौड़ लगाते हैं कई कि चलो वहाँ चलते हैं, फलाने शहर पे फलाना प्रोग्राम हो रहा है, फलाने गुरुजी आ रहे हैं, टिकाने आ रहे हैं, इनके पास चलो, उनके पास चलो, उनके पास चलो। क्या ऐसा भटकना है? भटकते 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 कभी वो सही जगह जब आते हैं तब तक थक भी चुके होते हैं। सही जगह आते हैं तब तक थक भी चुके होते हैं और थके हुए रहते हैं, और जैसे ही रेजोनेंस बैठता है तो सरेंडर वहाँ घट जाता है। थक तो चुके ही हैं, और नहीं थके हो तो सही जगह आकर भी वहाँ से फिर आगे निकल जाओगे, कभी भटकना पड़ेगा। भटक के फिर वापस वहीं आ भी सकते हो, सौभाग्य हुआ तो, और नहीं हुआ तो भटकना तो है ही है।
भटकना तो चलता रहता है। तो कोआन का मतलब क्या होता है? कोआन का मतलब है एक ऐसी कोई पहेली थोड़ी ना दी जाती कोआन में, सुलझाने के लिए रहस्य दिए जाते हैं। उस रहस्य को कोई सुलझा पाया है अभी आज तक? कोई रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया। रहस्य को जिया जा सकता है ना? रहस्य को अनफोल्ड करते ही जिया जाता है, लेकिन उसे कोई सुलझा नहीं सकता, उसे कोई समझा नहीं सकता। जिया जा सकता है और मन की कोशिश है उसको सुलझाने की, रहस्य को। अरे रहस्य तो उलझा हुआ है ही नहीं, उलझा हुआ तो मन है और उसे सुलझाने की कोशिश कर रहा है। जो खुद उलझा है उसे सुलझाने की कोशिश कर रहा है, जो कि सुलझा हुआ है। एक उलझा हुआ सुलझे हुए को सुलझाने की कोशिश कर रहा है ना? कितना बड़ा मजाक है। क्यों चेतन जी, कितना बड़ा मजाक है? इससे बड़ा कोई मजाक होगा? जो उलझा हुआ है वो सुलझे हुए को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तो मन को जो है ऐसी चीज दी जाती है, कर बेटा, कोशिश कर ले। तो अब जो है वहाँ चक्कर मारते मारते उसकी सारी उलझनें खुद ही साफ हो जाती। जब तक उलझनें साफ नहीं होंगी कुआन खत्म नहीं होगा। उसकी सारी उलझनें साफ हो गई, कुआन साल जीने लगेगा उस कुआन को। हर कुआन जो है परमात्मा पे समाप्त होता है, आत्मज्ञान पे, मोक्ष पे, कैवल्य पे, निर्वाण पे समाप्त होता है हर कुआन। उसके पहले समाप्त नहीं होता। समाप्ति वहां होगा परम मुक्ति पर, परम ज्ञान पर। तो ऐसे कुआन दिए जाते हैं, लेकिन सबको नहीं दिए जाते। जो पात्र हैं उन्हें दिए जाते हैं, जिनकी टॉप प्रायोरिटी साधना है उन्हें कुआन दिया जाता है। किसी भी चलते फिरते को कुआन नहीं दिया जाता, और कुआन भी घटता है।